जब मुझे मेरा स्वरूप पता हो तो पर का त्याग आसान हो जाता है। कुंद स्वामी ने जो गाथा 35 नंबर पर लिखी है, जय नाम को भी पुरुषो पर दब्ब मिणंत जाने दुम चयदि तह सभ्ये प्रभावे नादुण विमुंचदे नानी। जब जान लिया, आप लोग बोलेंगे गाथा, बोल तो लीजिए। जय नाम को भी पुरुषो पूर्ण भेद विज्ञान की बातें हैं। जब तक आपको अंतर की रुचि ना होगी तब तक ये रुचेंगे भी नहीं। जह का मतलब होता है यथा। यथा माने जैसे। नाम पाद पूरक है और कहा है कि जैसे कोई पुरुष है, पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष, जो मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करे सो सच्चा पुरुष समझना। नहीं, अगर वह धर्म ध्यान का मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ नहीं करता है तो पुरुष पुरुष नहीं है। क्या है? आप कहोगे तो महिला भी तो नहीं है, फिर क्या? जो धर्म ध्यान का पुरुषार्थ ना करे, जो पुरुष के लिए पुरुषार्थ ना करे, आत्म कल्याण के लिए काम ना करे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं पुरुष का प्रयोजन, और कोई धर्म ध्यान न करे, मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ न करे, कि गम काम वासना और रुपया पैसा में ही लगा रहे, वो पुरुष कहलाएगा? कि पुरुष समाज जब कोई काम पूरा नहीं कर पाती है, कोई नेता मंत्री किसी चीज में असफल हो जाता है, कोई ऑफिसर किसी तरह की बेईमानी बदमाशी करता है और नुकसान करता है, या कोई पावरफुल व्यक्ति भी और कहीं किसी काम को नहीं कर पाता है, और कभी कोई महिला संगठन आंदोलन करें तो क्या करते हैं? चूड़ियां लेकर के पहुंच जाते हैं। अब तुम चूड़ियां पहन के घर में बैठो। क्यों? क्योंकि अब तुम पुरुष नहीं रहे। क्या हो गए? जब पुरुष जैसा काम नहीं किया तो क्या हो गए? महिला हो गए। कर्म सिद्धांत भी यही कहता है कि इंसान का चोला पाके, पुरुष का चोला पा करके भी तुमने पुरुष जैसा कठिन और तपस्या का, वीतरागता का, निर्मलता का सही मार्ग नहीं अपनाया तो इस भाव के बाद हो सकता है कि तुमको नारी की पर्याय मिले। इतने कमजोर क्यों हो कि जरा से संयम व्रत नहीं पाल सकते हो? इतने कमजोर क्यों हो कि धर्म ध्यान के लिए, तीर्थों के लिए और जिनालयों के लिए आत्मार्पण नहीं कर पाते हो? व्यवहार धर्म की रक्षा भी जरूरी है, निश्चय धर्म की रक्षा भी जरूरी है। कभी कभी जब आप नाराज हो जाते हैं, ज्यादा किसी बात से उखड़ जाते हैं, तो फिर आप सामने वाले को बोल भी पड़ते हैं, अब बस करो, ध्यान रखो मैंने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। चूड़ियां नहीं पहन रखी मतलब मैं भी पुरुष हूं, और आजकल तो महिलाएं भी चूड़ियां नहीं पहनती, और वो भी बहुत सारी महिलाएं नहीं पहनती हैं, और वो भी धमकाने लग जाएंगी, हाँ ध्यान रखो मैंने कोई चूड़ियां, हाँ चूड़ियां नहीं पहन रखी, बाकायदा वाकई में नहीं पहन रखी। देखो कितने सारे लोगों ने नहीं पहन रखी, और किसी ने पहन रखी है तो एक वो भी कड़े की तरह है, वो भी सोने की पहन रखी है। भाई चूड़ी पहनो मत पहनो, लेकिन पुरुषार्थ का काम करो। आचार्य देव कहते हैं कि कोई माँ अगर आर्य का पद जैसे पद तक पहुंच जाए, कोई स्त्री
अगर आरिका जैसे पद तक पहुंच जाए तो समझ लो इससे ज़्यादा पुरुषार्थी और कोई नहीं है। जो काम एक पुरुष ना कर पाए वो तो व्रती भी ना बन पाए, और ये उपचार महाव्रती बन गए। इसलिए जीवन में पुरुष शब्द का मतलब सिर्फ पुरुष या स्त्री नहीं लेना। पुरुष का मतलब जो पुरुषार्थ करे, या पुरुष का मतलब है आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिद आत्मा। फिर भी यहाँ जो गाथा में शब्द लिया है उसका तो सीधा साधा अर्थ है कि जैसे कोई पुरुष है, कोई व्यक्ति है, और वह किसी होता है ऐसा अक्सर करके धोबी के यहाँ जब आप कपड़ा धोने के लिए डाल आते हैं तो अक्सर कर, अगर वो बहुत बड़ा काम है उसका, तो अक्सर कर क्या होता है, कपड़े बदल जाते हैं। इसका झब्बा उसके पास आ जाएगा, उसका झब्बा उसके पास आ जाएगा, इसका चादर उसके पास चला जाएगा। इसलिए उस पर चिन्ह लगा लिए जाते हैं। कई बार खुद ही चिन्ह लगा के देते हैं, कई बार सामने वाला लगा देता है कि भाई ये आपका नंबर है। और ऐसे में चादर बदल गया और कोई व्यक्ति पाकर के ओढ़ करके आराम से सो रहा है, लेकिन दूसरे को मालूम पड़ा कि मेरा चादर तो नहीं है ये, तो भी ने बताया भाई ऐसे ही चादर वो पड़ोसी भी लाए थे तुम्हारे पड़ोसी के पास होगा। फिर जाके देखो, और जाके उसने देखा कि भाई हाँ ये चादर तो चिन्ह से पहचाना जाएगा। कैसे पहचाना जाएगा? बोलो भाई अमरीश, आपकी पगड़ी का रंग कैसा है और उनकी पगड़ी का रंग कैसा है? मान लो उतार करके शाम को, रात को और संध्या को विश्राम में चले जाएं, सुबह कैसे पहचानेंगे? रंग से पहचान लेंगे, ये हमारी है, ये भाई की है। जैसे चिन्हों से वस्त्र की पहचान करके, कक्ष की पहचान करके, वस्तु की पहचान करके उसे हम स्वीकार लेते हैं, वैसे हमें स्वयं के और पर के चिन्हों की पहचान करके पर को पर मान के छोड़ना चाहिए, स्व को स्व मान के स्वीकार करना चाहिए। पर क्या है? देह आदि पर है, स्पर्श रस गंध वर्ण इसकी पहचान है, और मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूं। ज्ञान मेरा स्वभाव है, चेतना मेरा लक्षण है, अचेतनता इस शरीर का लक्षण। पहचानिए, ऐसे पहचान लिया कि ये हमारा चादर है, सामने वाले को कहता है कि हमारा चादर दो, और खींचता है। ऐसा हॉस्टल में, बोर्डिंग्स में तो अक्सर कर ऐसा होता रहा। जिनको बोर्डिंग में रहने का अभ्यास है, रहा है, उन्हें पता होगा कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी का चादर, कपड़े और इधर उधर हो ही जाता है बदल में, और कहीं रूममेट हो तो और आसानी से होता, लेकिन पहचान होती है। और खींचो, मेरा चादर ओढ़ के क्यों सो रहा? तो अच्छा, वो भी कहता अच्छा हाँ ये तुम्हारा है। अगर तुम्हारा है तो चिन्ह क्या है? ये हमारा चिन्ह है। तो चिन्ह क्या क्या बनाते थे कपड़े पर, हैं? आपको क्या बताएं, 7वीं क्लास में हमारी बुस्सट खो गई थी। 7 में नहीं बताएं, नहीं बताते हैं। अभी इतनी पुरानी बात लोग सुन के हंसेंगे कि बताइए बुस्सट तब खोई थी, आज तक नहीं पहनी। फिर हुआ ऐसा ही, इतना नहीं पता था क्या था। बाहुबली भगवान का मंदिर है बरनी स्मारक पर, गेट पर हमने सूखने को नहीं लाया एकदम, अब आज से स्कूल जाना है और अब पहनेंगे इसको, धो करके सूखने डाली। और जब ढूंढने गए, वापस लेने गए तो गायब। और आपको बताएं कि तब से उसके बाद बुस्सट कभी तक नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। अब हम दोस्तों को पूछ रहे हैं कि भाई ऐसी बुस्सट तुम्हारे पास है, तुमने ली क्या? तुमने ली तो चिन्ह क्या था उसका? तो हम चिन्ह तो बता नहीं पाए, एकदम नई थी और कोई चिन्ह लगाया भी नहीं था। कई बार ऐसा होता है, होशियार दोस्त होते हैं तो एक बटन सफ़ेद, एक काला, दूसरा नीला, ये पहचान बन गई। या फिर कॉलर पर कुछ रंग लगा देते हैं, या फिर एक बटन कहीं का तोड़ देते हैं, टूटा हुआ बटन। कहीं ना कहीं अब हमारी तो कोई पहचान नहीं थी, और पहचान नहीं होने के कारण से
समझना, अगर पहचान होती तो शायद वो वस्तु आपको वापस मिल जाती। ऐसे ही अनादिकाल से हमारी आत्मा हमसे ही खोई है, हमें पहचान नहीं होने से हमें स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही। कितने साल हो गए, कितना काल बीत गया, पहचान हुई क्या? तुमने किसी से पहचान सीख ली कि मैं यह ज्ञान घन आत्मा हूँ, चेतना मेरा स्वभाव है, मेरा उपयोग मैला ना हो, मेरी आत्मा मैली ना हो, पाप का अर्जन ना हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि से मेरा मन मैला ना हो, और मेरी शुद्धि बनी रहे, इसी में मेरी भलाई है। यानी पहचान करना, पहचान हो जाएगी तो वस्तु मिल जाएगी। तुम अपनी ही पहचान नहीं करे, हम सबको पहचानने वाले खुद को नहीं पहचान पाए। सबको पहचानते हैं, बड़ी गजब की बात तो यही है कि क्या करूं पत्थर हम का है कि ये गलता नहीं, दीप बाहर के हैं जलते भीतर का जलता नहीं, ढूंढते ही ढूंढते यूं बीत जाती जिंदगी, सबका पता मिलता है पर अपना पता मिलता नहीं। सबका पता मिलता है, आपकी डायरी देखिएगा, आपकी डायरी में सबके पते होंगे, नहीं होगा तो किसका पता नहीं होता है? आपका खुद का पता नहीं होता है। अक्सर का जो खुद डायरी लिखते हैं उसमें काका का पता है, मामा का पता है, दादा का पता है, मुंबई वाले का पता है, दिल्ली में रहने वाले का पता है, रेशम बिहार का पता है, सब जगह का पता है। लेकिन पता अगर उसमें नहीं लिखा है किसी का तो, और कभी वो डायरी इधर से उधर हो जाए ना तो सारे पते लिखे रह जाते हैं, लेकिन जिसकी डायरी है उस पास पहुंच नहीं पाती। क्यों? उसका ही पता नहीं। वही हमारी स्मृति की डायरी में दुनियादारी के तो पते हैं, लेकिन हमारा खुद का पता, यानी जब तक ड्रेस है तब तक एड्रेस है, और जब ड्रेस गई तो एड्रेस की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। जब तक आपके पास कोई ड्रेस है तब तक एड्रेस खोज के रखो। ये मैं ज्ञान घन आत्मा, ये मैं चैतन्य तत्व, ये मेरी शांति, ये मेरी सहजता। और अगर आपकी एड्रेस चली गई तो फिर किसी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जीवन ही एड्रेस हो जाता है। जीवन बोलता है सज्जनों, पहचान लें और पकड़ लें। जिस मोह को अपना बैठे हो मान करके, वो भी तो तुम्हारी भूल है कि अवगुण आपके हैं जिन्हें अपना मान रखा है, पकड़ रखा है, हमसे नहीं छूटता है। गुटखा नहीं छूटता है। गुटखा कौन कौन खाते हैं? कोई नहीं खाते। चाय नहीं छूटती है। चाय कौन कौन पीता है? सब लोग चाय पीते हैं, और इतने ईमानदार कि सबने एक साथ हाथ खड़ा कर दिया। अरे भाई, महाराज जी कोई चाय पार्टी थोड़ी देने वाले हैं, हाथ इतनी जल्दी खड़ा कर दिया। लेकिन वास्तव में आपकी ऑनेस्टी सही है। सच्चाई ये है कि चाय नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि उसमें भी हल्का सा नशा होता है। और पिछले सालों तो एक ऐसी खतरनाक चाल चली गई थी कि चाय में भी और गाय की रक्त की बातें सामने आई थी। खैर, इतना खतरनाक नशा भी नहीं है कि महाराज जी पूरी तरह से आपके पीछे पड़ जाएं कि त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग पीते हैं उनको ज़्यादा जबरदस्ती भी नहीं करते। भाई छोड़ो, धीरे धीरे छूट जाए तो अच्छी बात। ये भी तो एक अवगुण है, किसी भी तरह की पराधीनता अज्ञानी नुकसानदायक है। जानो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा दोष है, ये दोष मेरे में लगे हुए हैं, इनसे भिन्न होना। आचार्य देव 36 नंबर की गाथा में कहते हैं, जिस मोह के पीछे तुम दीवाने और जिस मोह के कारण से तुम दीवाने बने फिरते हो, उसके लिए नथी मम को भी मोहो,
नत्थि मम को भी मोहो। एक मंत्र बना लो। क्या बना लो जी? मंत्र बना लो बस। नत्थि मम को भी मोहो, बुज्जधि ओव एव अहमिक्को, तम मोहनिममत्तम समयस्याभियाणया विन्ति। आ गए समझ में प्राकृत के शब्द? थोड़े शब्द तो आएंगे ध्यान में। नत्थि, नत्थि मतलब नहीं, नहीं है, नास्ति। मम को भी मोहो, मम माने मेरा, को भी मोहो, मोहो मेरा कोई भी नहीं है। क्या बोलते हैं? आप किसी से कितना भी चिपकते रहे हो, कितनी पक्की दोस्ती रही हो, कितना बड़ा फ्रेंडशिप का वो फीता बांधा हो, कि गले में रस्सी क्यों ना बांध ली हो, लेकिन अगर बात बिगड़ गई, रिश्ते इकट्ठे हो गए, तो तुरंत कहेंगे ये हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज से इस घर में या तो तुम रहोगे या फिर हम रहेंगे। तो भाई हम ही रहेंगे। इस कॉलोनी में या तो तुम रहोगे या फिर, जैसे होता है, कॉलोनी का तो नहीं बोलते हैं, घर का ही बोलते हैं, क्योंकि कॉलोनी का बोलेंगे भी तो सामने वाला कहेगा कि कॉलोनी में तो हम ही रहेंगे, तुमको जाना है तो जाओ। घर वालों का थोड़ा सा मोह रहता है तो कहते नहीं भाई सभी रहेंगे घर में, शांति रखो, धैर्य रखो। लेकिन आप देखिएगा कि अगर रिश्ते खट्टे हो गए, कोई गलतियां हो गई, रिश्ते बिगड़ गए, तो ये बोलने में चूकते नहीं हैं कि आज से हमारा और आपका है। आजकल तो ना दंपति वर्ग में कपल्स, कपल बोलते, क्या बोलते हैं? कपल का मतलब क्या होता है? कपल का मतलब चप्पल। कैसे? जो एक दूसरे के बिना बेकार है।